ओके जी। अभी हम बिना ब्रेन स्टेम के न्यूरोनाटमी के क्लिनिकल जो है ना लास्ट पार्ट वो डिस्कस करने लगे हैं। देखिए ब्रेन स्टेम में जो है ना सबसे पहले आता है आर्नाल्ड चेरी मालफॉर्मेशन। ये आपको शायद ब्लर नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा मैं अगर जूम कर दूँ इससे, ठीक है। आर्नल्ड चेरी जो है ना मालफॉर्मेशन, ये क्या है बेसिकली? ये कॉन्जेनिटल एनॉमली है इन विच देयर इज़ एन हर्निएशन ऑफ टॉन्सिल ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम मतलब हाइंड ब्रेन का पार्ट और मेडुला ऑब्लंगेटा, वहाँ हर्निएशन हो जाती है। कहाँ पे? फोरामेन मैग्नम के अंदर। अब फोरामेन मैग्नम का जिसे नहीं पता है वो स्कल को अच्छी तरह पढ़े कि जहाँ से स्पाइनल कार्ड और वो सारे के सारे गुजरती हैं इनटू द वर्टिब्रल कैनाल, रिजल्टिंग इन ब्लॉकेज ऑफ द एग्जिट ऑफ द रूट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल काजिंग इंटरनल हाइड्रोसेफलस हो गया। मतलब प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जिसकी अंदर जो है ना वो आपको शायद कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। अगर आपने न्यूरो नहीं भी पढ़ी तो फिर भी उनके लिए ठीक है, जो मेरे जैसे हैं बेचारे। देखो यहाँ पे देखो, ये इसका सारे का सारा खोपड़ी है, खोपड़ी तो साले की। वो आपने मूवी देखी है ना, हेरा फेरी। अच्छा क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलम ब्रेन स्टेम एंड फोर्थ वेंट्रिकल। यहाँ पे एक फोरामेन होता है जहाँ से स्पाइनल कार्ड गुजर के ब्रेन के अंदर जाती है। अच्छा, वहाँ से जो अगर ऊपर इसका हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम, फिर ब्रेन स्टेम और फिर फोर्थ वेंट्रिकल फोरामेन मैग्नेट से गुजर के नीचे की तरफ आ जाना, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये है आर्नल्ड चेरी मालफॉर्मेशन या सिंड्रोम, जो भी आप कह दें। ओके, क्या फोर्थ वेंट्रिकल एक इन्वॉल्व कर देनी है, एक आपने मेडुला अपना गेटा कर देना, एक सेरिबेलम मतलब मिड ब्रेन इन्वॉल्व है। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वालनबर्ग, ये क्या है? आप लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में थ्रोम्बोसिस ऑफ द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मतलब सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच पोस्टीरियर इंफीरियर पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जा रही है। वर्टिब्रल आर्टरी की एक ब्रांच है पोस्टीरियर सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसकी थ्रोम्बोसिस की वजह से जो है ना लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो जाएगा। अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में करूँ ना तो सेरिबेलर मतलब कि जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है उसको वर्टिब्रल आर्टरी की एक ब्रांच सप्लाई करती है। इस डायग्राम में अगर आपको दिखाया जा सके तो ये देखें, सपोज करके ये सेरिबेलर है तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से ना सेरिबेलर को जो है ना वो ब्लड से ही नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सारे का सारा ये लफड़ा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रक्चर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और इनके क्लिनिकल साइन क्या है? इन्फीरियर सेरिब्रल प्यूडंकल हो गया, सेरिब्रल के वो होते हैं ना सुपीरियर सेरिब्रल प्यूडंकल, मिडल और इन्फीरियर सेरिब्रल प्यूडंकल। तो इन्फीरियर सेरिब्रल प्यूडंकल क्या होगा? लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि वो अपने तवाज़ुन खो देगा, गाइडेडनेस मतलब उसको गाइड होने में मसला होगा। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? लॉस ऑफ सेंसेशन। और लेटरल का क्या काम है? पेन और टेम्परेचर करना, वो लास्ट हो जाएगी, चुप करके आपने लास्ट करवा देनी है वो। कॉन्ट्रालेटरल हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब अपोजिट साइड की, अगर राइट साइड की है तो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड है तो राइट साइड की कॉन्ट्रालेटरल करवा के ना आपने छोड़ देना। स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्राईजेमिनल, मतलब C5 नर्व में क्या होगा? पेन और टेम्परेचर तो लॉस होगा। इप्सी लेटरल हाफ ऑफ द हेड एंड फेस होगा, मतलब पेन और टेम्परेचर जो है ना सर का, उसी साइड का जो है ना सर के हाफ का, खोपड़ी है ना तो उसी साइड के जो है ना वो हाफ के जिस साइड का थ्रोम्बोसिस हुआ है उसकी सेंसेशन टेम्परेचर और पेन की चले जाए। न्यूक्लियस एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब गज से याद रख लो कि कुछ चीज़ खाना पीना या यूँ कर लो। स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होगी, डिस्फेगिया गज से ना, जी से याद कर लो। एंड इन स्पीच मतलब डिसआर्थरिया, उसे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, मतलब वी से याद रख लो, वो वोमिटिंग, नेस्टिगमस और वर्टिगो, मतलब उसे जो चीज़ें घूमती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। ये सारे ग्रैनेस्टिक में। डिसेंडिंग ऑटोनोमिक फाइबर में क्या है? इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम जो है ना, मतलब उसी साइड के जो है ना वो हॉर्नर सिंड्रोम की जो कंडीशन है, क्या थी? टॉसिस थी, मायोसिस थी, एनहाइड्रोसिस थी, मैंने बताया ना पहले। उसकी आंखें जो है ना नीचे झुकी हुई होंगी, और ड्रॉपिंग आईलेट जिसे हम कहते हैं। कॉर्निया जो है ना वो प्यूपल जो है उसकी कंस्ट्रिक्शन होगी, और इसके अलावा आंसू भी कम आएंगे। लॉस ऑफ सिलियोस्पाइन, मतलब सिलरी जो होते हैं ना मसल, उसके अंदर जो है ना वो रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, मतलब वो रोशनी तेज़ और रास्ता को देख नहीं सकेगा। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम क्या है? कास्ड बाय थ्रोम्बस या मीडियल में, नाम में काम है जो मेडुला को मीडियल ब्रांच सप्लाई कर रहे हैं, मेडुलरी ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, उसका सारे का सारा काम है कि मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम जो है ना वो थ्रोम्बोज हो जाएगी। अब इसके स्ट्रक्चर इफेक्ट कौन कौन से हैं? कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर क्या करते हैं? कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया जो है ना, अगर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होगा तो उस अपोजिट साइड का हेमीप्लेजिया, मतलब उस साइड का हाफ वाला जो है ना अपर लिम, थोरैक्स और लोअर लिम, वो सारे का सारा उड़ जाएगा, मतलब उसकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। हाइपोग्लासिस न्यूक्लियाई या नर्व,
ठीक है। मतलब C12 की बात कर रहा है, वो क्या होगा, इप्सी लेटर उसी साइड की जो है ना वो पैरालिसिस हो जाएगी, मसल ऑफ द टंग की। C12 किसको सप्लाई करती है, टंग को करती है ना, मोटर सप्लाई देती है, एक्सेप्ट पैलेटोग्लासिस मसल। तो वो उसी की बात कर रहा है कि वो टंग के मसल जो है ना वो उड़ जाएंगे, जिसके प्रोट्रूजन ज़ुबान को बाहर निकाला। मतलब ऐसा बंदा जो है ना वो जब ज़ुबान बाहर निकालेगा तो जिस साइड की पैरालिसिस है उस साइड की तरफ ज़ुबान मुड़ जाएगी। मीडियल लेमिनिस्कस क्या है, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द फाइन टच। मतलब आराम से हम टच करेंगे तो उसे फील ही नहीं होगा कि क्या मुझे टच किया। सेंस ऑफ मूवमेंट वगैरह, सेंस ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट टाइम मेडुलरी टेगमेंटल पैरालिसिस, ये क्या है, या फिर बेबिंस्की नेगर्ट सिंड्रोम, रिजल्ट फ्रॉम लेयन एट दी पोंटो मेडुलरी जंक्शन, यानी पोन्स और मेडुला के दरमियान जो जंक्शन है ना, ठीक है, उसके दरमियान जो अगर लेयन हो गई है तो इसे हम कहेंगे मीडियल टेगमेंटल पैरालिसिस, परेशानी नहीं खत्म है। अच्छा, इसके इन्वॉल्विंग अबाव द स्ट्रक्चर हो गया, इट कम्बिनेशन ऑफ मीडियल एंड लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। मतलब जो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम की हमने पढ़े हैं ना क्लिनिकल फाइंडिंग, वो सारे की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। इसके अंदर जो याद रखने वाली है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर है वो आपको देखने। अगर ये एक डायग्राम मैं दिखा सकूँ, ये वाली, ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। ये रेडिश आपको नज़र आ रही है, मतलब मेडुला और जो पोन्स के रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है ना, हाइपोग्लासिस नर्व, इसके अंदर वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब मीडियल और लेटरल जो है ना मेडुलरी सिंड्रोम, उनका कम्बिनेशन सारे का सारा मिला के हमने ये किया है। तो गाइज़ ये थे सारे के सारे क्लिनिकल ऑफ दी मोस्टली जो मैंने इकट्ठे किए हैं, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए, PDF चाहिए तो मुझसे वो ले सकता है, ठीक है। तो अभी इजीली इसके स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, ये फिर ये, और प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फील फ्री। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अभी चलें सहरी करें, सहरी के बाद रोज़ा रख के और फिर नया टॉपिक एब्डोमेन पेल्विस इंशाल्लाह। लैपटॉप बैटरी इज गोइंग डाउन, चार्जर इसका किधर है यार। ओके, ओ माय गॉड, वीडियो तो चल रही है।